हेलो माय डियर HSC स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आई होप आप आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से शुरू कर चुके हैं एंड एज फार एज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड आई विल बी विथ यू इन योर प्रिपरेशंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल सेक्शन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो एंड तक देखना, मिस मत करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो सुना, मेरे ट्रिक्स यूज़ किए, मेरे सजेशंस यूज़ किए, तो आप राइटिंग स्किल सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल सेक्शन है जो आपको सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, जहां पे आपको 4 राइटिंग स्किल्स लिखने होते हैं। और एक दूसरा राइटिंग स्किल जो आपको आता है वो आता है माइंड मैपिंग। नेक्स्ट राइटिंग स्किल जो आपको आता है वो होता है समरी राइटिंग। तो आप लोगों को इन ऑल जो राइटिंग स्किल सेक्शन आता है वो 22 मार्क्स का आता है। तो ये 22 मार्क्स को आपको किस तरीके से स्कोर करना है, कैसे आपको राइटिंग स्किल की तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, कैसे आप राइटिंग स्किल सेक्शन में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन ऑल 4 राइटिंग स्किल्स अटेम्प्ट करने होते हैं। 4A में ये 3 राइटिंग स्किल्स का ऑप्शन आपके पास आता है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आपको कोई एक राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना होता है और जो स्कोरिंग राइटिंग स्किल है इन तीनों में से जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बिना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए, वो टॉपिक है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। किस तरीके से ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के एटलीस्ट 15 एग्जाम्पल्स रीड करने हैं। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के अगर आपने 15 एग्जाम्पल्स रीड किए तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 साल पहले एक क्वेश्चन बैंक दिया था बोर्ड ने, जब कोविड टाइम था तब क्वेश्चन बैंक दिया था बोर्ड ने, जिस क्वेश्चन बैंक में से मैंने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाया था। उस क्वेश्चन बैंक में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, अलग अलग, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स थे। और उस क्वेश्चन बैंक को मैंने सॉल्व करके स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे राइटिंग स्किल्स के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना है, जो टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है, वो टॉपिक है आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस। ये टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने 15 एग्जाम्पल्स रीड किए और आप अच्छे से लिख के आए तो आपको 4 में से 3.5 मिलने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B में आपको ऑप्शंस आते हैं ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू। इन तीनों में से जो स्कोरिंग टॉपिक है जो आपको अटेम्प्ट करना है वो है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हैं। इंटरव्यू का टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 10 कॉमन क्वेश्चंस दिए हैं। आपको कोई भी इंटरव्यू, किसी का भी इंटरव्यू आने दो एग्जाम में, किसी से भी अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो कुछ 10 कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो। वो 10 कॉमन क्वेश्चंस आप लिख के आओ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इंटरव्यू आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगेन, इंटरव्यू के आपको 15 एग्जाम्पल्स तो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 एग्जाम्पल्स भी अगर आप देख के जाओगे तो आपको, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्वेश्चन नंबर 4C, जिसमें आपको ऑप्शंस आते हैं स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। अब इन तीनों में से आप अगर एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ अटेम्प्ट करते हो तो आपको मैटर ज़्यादा मिलता है। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में जो आपको टॉपिक पूछा जाता है वो यूजुअली कॉमन होता है, तो उसमें एक अच्छा खासा आप स्टोरी बना के अपने आइडियाज़ को एक्सपांड करके कंक्लूड कर सकते हो उस आइडिया को। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया के लिए जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जो प्रोवर्ब या थॉट दिया जाता है, वो बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब या थॉट आता है। आप अगर 10 प्रोवर्ब्स रीड करके जाते हो, 10 एग्जाम्पल्स रीड करके जाते हो, अगेन क्वेश्चन बैंक के 10 एग्जाम्पल्स मैंने वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वही 10 एग्जाम्पल्स रीड करके जाओ, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो 3 मैंने राइटिंग स्किल्स आपको बता दी, आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट राइटिंग स्किल जो क्वेश्चन नंबर 4D में है वो है रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग। इन तीनों में से आप ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो।
ब्लॉग राइटिंग का लाइव एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आप ये कॉमन पॉइंट्स लिख के जाओ। आपको ये कॉमन पैराग्राफ्स आपको लिखने ही हैं, बीच में थोड़े इन्फॉर्मेशन चेंज होंगे। तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ब्लॉग राइटिंग में आपको कोई टॉपिक आएगा जिस टॉपिक के ऊपर आप आपके व्यूज फ्रीली लिख सकते हो। आपको जो समझ में आता है उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपका इन्फो आप उस ब्लॉग में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको 4 टॉपिक्स की प्रिपरेशन करके जानी है। सबसे पहला है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, दूसरा टॉपिक है इंटरव्यू, तीसरा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज और चौथा टॉपिक है ब्लॉग। इन सब में से ये चारों टॉपिक का अगर आप 10 एग्जाम्पल्स भी रीड करके जाते हो तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। अब ये 4 टॉपिक्स आपको कहाँ से रीड करने हैं, मैंने चारों टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हो गया आपका 16 मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में भी आप लोगों को आप 3 आउट ऑफ 3 स्कोर कर सकते हो। इसके भी अगर आप 10 एग्जाम्पल्स पढ़ के जाते हो, रीड करके जाते हो, तो आपको ईजिली एग्जाम में आइडियाज़ आ जाएंगे। और माइंड मैपिंग क्या होता है, उसके 10 एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो राइटिंग स्किल है लास्ट, वो है समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग तो आपको पता ही है, अनसीन पैसेज का समरी आपको लिखना रहता है। अगर 3 पैराग्राफ्स का समरी है तो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के 2 पैराग्राफ बना के आप लिख के आ सकते हो और एक टाइटल दे के आ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप राइटिंग स्किल्स अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई राइटिंग स्किल में कुछ भी डाउट है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप मेरे ये सजेशंस फॉलो करते हो, अच्छे से सारे वीडियोस राइटिंग स्किल्स के अच्छे से देखते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप राइटिंग स्किल में स्कोरिंग मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि राइटिंग स्किल्स कहाँ से, कैसे और कौन से पढ़ने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि ड्रामा सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे करना है। ड्रामा सेक्शन जो अगेन एक स्कोरिंग सेक्शन है, उसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है और कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं ड्रामा सेक्शन के, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 12th स्टैंडर्ड में है, जो अब तक मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप उनसे भी मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। आपके लिए आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।